नमस्कार साथियों। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। और आप लोगों के लिए मिसाल बनने का एक समय आ गया है। अपने आप को कम समय में सक्सेस साबित करने का समय आ गया है। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की, जो एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के लिए लेके आया है। एक सुनहरा अवसर कि कम समय में आप किस तरह से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और आगे जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए अपने आप को सही साबित कर सकते हैं या उनके लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं सीईटी, समान पात्रता परीक्षा की। और समान पात्रता परीक्षा को लेके विद्यार्थियों के मन में कई जो है असमंजस की स्थिति है कि सर मात्र एक माह में या यह कहें कि 45 दिन में क्या ऐसा पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसी के लिए एलएम ज्योग्राफी लेके आया है आप लोगों के लिए एक विशेष अवसर। और वह अवसर क्या है, किस तरह से हम उस अवसर को जो है रिजल्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ जो है इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उन सभी को लेके मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो वैकेंसी अभी हाल ही में जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। कब हुई है? 6 अगस्त 2024 को। 6 अगस्त 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई है। और उसके आवेदन की जो तिथि है वह है 9 अगस्त से लगाकर 7 सितंबर तक। 9 अगस्त 2024 से लगाकर 7 सितंबर 2024 तक जो है आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है परीक्षा की तिथि। और परीक्षा की तिथि जैसा कि विज्ञप्ति में दे रखा है 25 से लगाकर 28 सितंबर के बीच में जो है अलग अलग चरणों में परीक्षा होने वाली है। तो हमें जो समय मिल रहा है, यदि हम विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से यदि हम एग्जाम होने तक की तिथि का देखते हैं तो लगभग हमें 45 दिन का समय मिलने वाला है। और इन 45 दिन में हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है कि हम सीईटी क्वालिफाई कर जाएं। और जब सीईटी हम क्वालिफाई करेंगे तो निश्चित रूप से आगामी जो सीईटी बेस्ड एग्जाम है, जिसमें सीईटी या समान पात्रता परीक्षा क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइड जो एक योग्यता रखी गई, जैसे पटवारी को लेके हैं, ग्राम सेवक को लेके हैं, ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक को लेके हैं, महिला सुपरवाइजर को लेके हैं, या फिर छात्रावास अधीक्षक को लेके हैं, जेलर को लेके, कई सारी ऐसी वैकेंसीज है, ऐसी भर्तियां जो आगामी दिनों में आने वाली है। राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में जिन भर्तियों की घोषणा की जानी है, जिन विभागों में भर्तियां करनी है, उन सभी के लिए जो है सीईटी को अनिवार्य किया गया है कि जो विद्यार्थी सीईटी क्वालिफाई करेगा। अब क्वालिफाई के लिए क्राइटेरिया जो सरकार ने वह काफ़ी चेंज किया है, जैसा आप समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि पहले जो प्रतिशत था उसको घटाकर 40% और आरक्षण वाले आरक्षित जो क्षेत्र हैं उन्हें 35% किया गया है। हालांकि इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी है, आप सभी जानकारी रखते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि सीईटी जो कि ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हमारा होने वाला है उसका पाठ्यक्रम क्या है। सबसे पहले तो हमें सिलेबस को फोकस करना है कि उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को किस तरह से हम 45 दिन में तैयार करें कि हमारा जो है सीईटी क्वालिफाई हो जाए, हम सीईटी एग्ज़ाम क्लियर करके आगामी जो भी एग्ज़ाम आने वाले उसके लिए जो है योग्य हो जाए। तो सबसे पहले सीईटी सिलेबस पर बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है किस तरह से तैयारी करनी है और एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के लिए क्या
लेकर आया है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो यदि हम सीईटी के पाठ्यक्रम को देखें तो वह 3 प्रकार से हैं, जिसमें राजस्थान का जीके भी है, भारत का जीके भी है, और उसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ जो है मेंटल एबिलिटी वह भी है। तो सबसे पहले तो हम उन पर बात करते हैं जो साइंस के विद्यार्थी हैं, या फिर जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है, या फिर यह कहें कि जिन्होंने 12th तक साइंस के स्टूडेंट के रूप में अपनी शैक्षणिक योग्यता की। उन विद्यार्थियों को तो जो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वह फोकस करना चाहिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर, और साथ ही साथ तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता टॉपिक पर सबसे ज़्यादा। और इसके लिए आपको ज़्यादा कोई अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे विज्ञान, सामान्य विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वह भौतिक विज्ञान के हैं, चाहे वह रसायन विज्ञान के हैं, चाहे वह जो है बायोलॉजी या जूलॉजी के हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के जो मुख्य टॉपिक है, उन टॉपिकों का बहुत अच्छे से अध्ययन करें, और पिछले पेपर्स में जो प्रश्न आए उन प्रश्नों के आधार पर अपना कंटेंट तैयार करें और उसे अच्छे से रिवाइज करें। दूसरा पॉइंट है प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी। वर्तमान में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, चाहे वह अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है, रक्षा प्रौद्योगिकी के रूप में जानी जाती है, उसके अलावा जो है बायोटेक्नोलॉजी है, अनेकों टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी। तो उसके संबंध में जितने भी वर्तमान में कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी के रूप में हो, चाहे वह डिफेंस टेक्नोलॉजी के रूप में हो, चाहे वह स्पेस टेक्नोलॉजी के रूप में हो, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, जितने भी इसके संबंध में उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, और उसके संबंध में जो भारत की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को का अध्ययन करते हुए यदि हम टॉपिक को तैयार करें तो निश्चित रूप से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अच्छा कर सकते हैं। और सामान्यतः जो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड के हैं वे इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ है तार्किक विवेचना और मेंटल एबिलिटी। हालांकि मानसिक योग्यता सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन साइंस वाले उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जबकि आर्ट्स वाले उन्हें तैयार तो कर लें लेकिन कम तैयार करते हैं। तो इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वह सबसे पहले इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वह राजस्थान और इंडिया जीके पर विशेष रूप से फोकस करें। अब राजस्थान में जीके में है क्या, हमें उस पर बात करनी है। राजस्थान जीके में एक तो है राजस्थान का भूगोल, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, चाहे वह भौतिक प्रदेश के रूप में हो, मिट्टी हो, जलवायु हो, वनस्पति हो, वन्य जीव हो, जैव विविधता हो, पर्यावरण से संबंध हो, या खनिजों के संबंध में जितनी भी ज्योग्राफी के टॉपिक है वे सभी। और उसके बाद जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक्स। और सामान्यतः जब हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमें यहाँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, हमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, जिसमें हमें मुख्य रूप से इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। आर्थिक समीक्षा में जो तथ्य दे रखे हैं, जो आंकड़े दे रखे हैं, और जो तुलनात्मक उनका अध्ययन हमें करना है, और वहां से ही अधिकांश प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो जिन्होंने राजस्थान का ज्योग्राफी या राजस्थान का भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उन्हें इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, क्योंकि चाहे हम उद्योगों की बात करें, चाहे हम सेवा सेक्टर की बात करें, या फिर एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, तो अधिकांश पोर्शन हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। केवल आंकड़े जो है या तुलनात्मक जो हमें अध्ययन करना होता है वह हम जो है इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से करते हैं। तो जो राजस्थान ज्योग्राफी, यानी जिनका राजस्थान का भूगोल बहुत अच्छा होता है, उनकी इकोनॉमी अच्छी होती है, और साथ ही साथ राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि अधिकांश हिस्ट्री के ऐसे टॉपिक है जो हमें कल्चर के संबंध में पढ़ने होते हैं, कई कल्चर के ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें हिस्ट्री के संदर्भ में पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले जिनको भी सीईटी निकालनी है या सीईटी को क्वालिफाई करना है, वे विद्यार्थी जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है, जो साइंस से थोड़ा सा डरते हैं, साइंस को उस नज़र से देखते हैं कि यदि साइंस को पढ़ेंगे तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा, तो उन विद्यार्थियों के लिए मेरा यह कहना है कि आप राजस्थान जीके को बहुत अच्छा सा करें। और यदि आपका पेपर जो होने वाला है उसका अधिकांश पोर्शन, यानी लगभग बात करें तो 50% पोर्शन जो है आपका
राजस्थान से संबंध में होगा, यानी कि राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न हमें ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो आप सबसे पहले इन 4 अच्छे सब्जेक्ट को तैयार करें। और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन इकोनॉमी है और इंडियन पॉलिटी है, यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था भी है, भारत की अर्थव्यवस्था भी है, भारत का इतिहास भी है और भारत का भूगोल भी है। तो इनको भी पढ़ें, लेकिन इनको ज़्यादा डीप में ना पढ़ के विस्तार से हम लोग पढ़ते हुए सरफेस एरिया पे कॉमन चीज़ें जो सामान्य जानकारी है वह कंप्लीट होनी चाहिए। कि यदि हम भारत के भूगोल की बात करें तो भारत का भौतिक प्रदेश है कौन कौन से हैं, भारत की स्थिति और विस्तार है, भारत की मिट्टी है, जलवायु है, वनस्पति है, नदियां हैं, झीलें हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़े जो ज्योग्राफिकल रीजन है या भौतिक प्रदेश है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा जो है आप लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ें, जो स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 की क्रांति है, या उसके संबंध में जो समाचार पत्र है, उस समय की राजनीतिक संस्थाएं कौन काम करती थी, तो इन पर आप जो ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद है भारत की अर्थव्यवस्था, और भारत की अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से जो है राजकोषीय नीतियां हैं, मौद्रिक नीतियां हैं, बैंकिंग प्रणाली जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। और उसके बाद है भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें विशेष रूप से आर्टिकल्स को लेके, संविधान को लेके, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक अपने संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं जो भी है उनके बारे में। विशेष रूप से जब हम भारत की राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें संसद के बारे में पूछा जाता है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पूछा जाता है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में हमें पूछा जाएगा। साथ ही साथ जो है विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय हैं या फिर अन्य जो भी आयोग बने हुए हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तो हमें भारत की राज्य व्यवस्था में भारत के संदर्भ में इसमें देखना है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है वह है पंचायती राज, और पंचायती राज का प्रश्न सामान्यतः राजस्थान से ही पूछा जाने की संभावना है, क्योंकि पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई है। तो इसकी जब हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में भूमिका पूछते हैं, और जब भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं तो हमें जो भी पंचायती राज की संस्थाएं हैं, पंचायती राज के जो आर्टिकल है उनके पूछे जाने की संभावना है। तो इस तरह से हमारा सिलेबस ये देखा जाए तो हमें राजस्थान का जीके भी पढ़ना है, भारत का जीके भी पढ़ना है, साइंस टेक भी पढ़ना है और मेंटल एबिलिटी भी। तो काफ़ी विस्तार से हमको जो है सिलेबस दे रखा। जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए तो इस सिलेबस को कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक अपना जो है सीईटी को लिए कोई तैयारी नहीं की, या यह कहें कि अपने आप को सीईटी के लिए तैयार नहीं किया, लेकिन वे विद्यार्थी भी इन 45 दिन में बहुत अच्छे से मेहनत करके, स्मार्ट स्टडी करके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। लेकिन आपका सीधा प्रश्न जो मुझसे पूछा जाएगा वह कि सर कैसे करेंगे, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो देखिए यह समय है कि आप रण में बीचों बीच में खड़े हैं और सामने जो है विपक्षी सेना आप पर आक्रमण करने को तैयार है। इस स्थिति में आप अपने विवेक से, अपने अनुसार रणनीति बनाकर इस एग्जाम की तैयारी करें और इस एग्जाम को क्लियर करें। अब रणनीति के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जितने भी टॉपिक आपको दे रखे हैं, चाहे राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, भारत के संदर्भ में है, चाहे वह साइंस टेक, सबसे पहले तो इनके जो टॉपिक है उनको एक बार जो है क्या करें, स्टडी करें, पढ़ने की कोशिश करें। चाहे 10 टॉपिक है, 10 में से 8 टॉपिक भी पढ़ो, लेकिन टॉपिक को पहले अपने अनुसार स्टडी करो। आप कोई भी गाइड पढ़ें, कोई भी टीचर से पढ़ें, किसी के भी नोट्स पढ़ें, आपने सेल्फ जो है नोट्स बनाए वो पढ़ें, चाहे कोई भी किताबें पढ़ें, किसी से भी पढ़ें। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जो है किताब, एक ही गाइड, एक ही नोट्स सफिशिएंट है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं वह आप पूरा पढ़ें, और यदि जिस टॉपिक को आपने शुरुआत किया उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उससे यदि कोई प्रश्न आएगा तो आपका परीक्षा में गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए पहले से ही तय कर लें कि राजस्थान का भूगोल है तो मुझे इसमें कौन कौन से टॉपिक तैयार करने, सिलेबस के अनुसार अपने टॉपिक तैयार करिए। आप
राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, उनको आप तैयार करें। कौन से ऐसे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है जिन्हें आप तैयार कर सकते हैं, उनको आप तैयार करें। तो अपने अनुसार रणनीति बनाकर जो है एक एक विषय के अलग अलग टॉपिकों का पहले से चयन करें, और चयन इस हिसाब से करें कि आपका 40% जो है क्राइटेरिया है उससे अधिक हो, ताकि मिनिमम आपका 40% रहे। लेकिन मैं तो आपको कहूँगा कि जब आप टॉपिक का चयन कर रहे हैं, अपनी रणनीति से पढ़ रहे हैं, तो आपका जो क्राइटेरिया है वह 40% नहीं होकर 60% होना चाहिए कि मुझे सीईटी में 60% लाने, क्योंकि सीईटी की तैयारी ही आगामी आने वाले जो एग्जाम्स जो सीईटी के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले हैं, या सीईटी के योग्यता के आधार पर जिनका आयोजन होगा, चाहे वह ग्राम सेवक हैं, चाहे वह पटवारी है, चाहे वह पर्यवेक्षक है, चाहे वह महिला पर्यवेक्षक है, चाहे वह छात्रावास अधीक्षक है, चाहे वह जेलर है, जितने भी हैं, कनिष्ठ लेखाकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी हैं, उनमें आपकी सीईटी की तैयारी भी काम आने वाली है। इसलिए आप पहले से ही ऐसी रणनीति बनाएं कि सीईटी में मिनिमम 60% आप जो है नंबर ला सकें, और 60% के अबव सीईटी को क्लियर करने की कोशिश करें। 40% क्राइटेरिया है, और 40% आपको जो है आगामी एग्जाम जो आने वाले हैं उसके लिए क्वालिफाइड करेंगे। लेकिन यदि आपने सीईटी में 60% या इससे अधिक जो है नंबर लाए हैं, तो आपको यही जो है नंबर आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, और आगामी जो पेपर्स होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए आपको मोटिवेट भी करने वाले हैं। तो इसीलिए आपका टारगेट 60% या उससे ज़्यादा हो। अब प्रश्न आता है कि सर एलएम ज्योग्राफी क्या करने वाला है। तो देखिए, एलएम ज्योग्राफी अपने आप में भूगोल के लिए जाना जाता है कि एलएम ज्योग्राफी में यदि आपने भूगोल पढ़ी है तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है, और आप भूगोल के अधिकतम प्रश्न जो है सही करने वाले, चाहे वह राजस्थान के हो चाहे वह भारत के भूगोल। तो इसीलिए एलएम ज्योग्राफी ने सीईटी के लिए कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं किया है। लेकिन कई विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज कॉल्स आए कि सर सीईटी के लिए क्या करें, क्या आप अपने एप्लीकेशन में सीईटी के लिए कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, सर हमें सीईटी आपसे पढ़नी है, कैसे आपका कोर्स मिलेगा। तो साथियों, यह टाइम आपको कोर्स पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, या फिर यह कहें बड़ी बड़ी नोट्स पढ़ने का, या 100 वीडियो देखने का, क्लासें अटेंड करने का नहीं है। यह टाइम है अपने आप को इस तरह से एग्जाम के लिए तैयार करना कि सीधे एग्जाम में बैठें, जो प्रश्न आए वह प्रश्न हम सही करें और सेलेक्ट हो। अब इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों, मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने कंटेंट, जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी आपके पास बुक्स है, उनको बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ें। एक दिन में एक किताब को पूरा करने की कोशिश ना करें। एक दिन में आप एक टॉपिक, चाहे वह ज्योग्राफी का करें, एक इकोनॉमिक्स का करें, एक हिस्ट्री का करें, एक आर्ट एंड कल्चर का करें, एक इंडियन ज्योग्राफी का करें, एक इंडियन हिस्ट्री का करें, जो आपकी इच्छा होती है उस टॉपिक, उस विषय के एक एक टॉपिक को डेली करें। अब मैं एग्जाम्पल बता देता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मानो 10 विषय आपके पास है, और आप डेली एक एक टॉपिक करते हैं। कितना? एक एक टॉपिक डेली करते हैं सभी का। हो सकता है किसी में 2 घंटे लगेंगे, हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आप कम समय में कर पाएंगे, हो सकता है किसी को ज़्यादा समय, लेकिन कोशिश अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल इस तरह से तैयार करें कि आप एक दिन में कम से कम सभी विषय का एक एक टॉपिक कर लें। और यदि आप दिन में 10 टॉपिक अच्छे से तैयार करते हैं, और यह तैयारी आप जो है कितने दिन, 40 दिन भी तैयार रख, 40 दिन कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 45 दिन बाद आपका एग्जाम होने, 40 दिन इस तैयारी को आप बहुत अच्छे से रखेंगे, क्योंकि बीच में रक्षाबंधन भी आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है, और कई ऐसे जो है त्यौहार जो कि इन दिनों आने वाले हैं, तो उसमें भी हमारी भूमिका रहती है। तो विशेष रूप से मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप डेली एक विषय का एक टॉपिक करें, और 10 विषय हैं तो 10 टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, और साथ ही साथ उनके प्रश्न एमसीक्यू करने की कोशिश करें। तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है वह एग्जाम में कैसे पूछा जा रहा है। और आप 10 टॉपिक डेली करते हैं, 10 सब्जेक्ट तैयार करते हैं, तो 40 दिन में
400 टॉपिक और 10 सब्जेक्ट यानी कि 400 टॉपिक तैयार कर लेंगे। और शायद आप सिलेबस को खोल के देखिए, आपके पूरे सिलेबस में 400 टॉपिक नहीं है और आपने टॉपिक भी किया, साथ साथ उसके एमसीक्यूज भी कर दिए, तो निश्चित रूप से आपका सफलता आपके कदम चूमेगी, मंजिल आपकी ओर होगी और आप सफलता के उस शिखर पर पहुंचेंगे जहां आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी कि क्या मैं 45 दिन में कर सकता हूं। क्योंकि किसी ने सही कहा है, शुरुआत में भी मैंने कहा है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कि यदि आपने 40 दिन अच्छे से अपनी मेहनत की तो आपकी पहचान बन जाएगी और जिस जगह आप जाओगे आपको यही कहा जाएगा कि देखिए कम समय में इन्होंने सीईटी को क्लियर किया है, निश्चित रूप से यह जो है आगे सेलेक्ट होगा। आप एक मिसाल बन जाएंगे, एक आप आइडेंटिटी बन जाएंगे, आप किसी के जो है आइडियल भी बन जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, डेली एक टॉपिक और उसके साथ उस टॉपिक के एमसीक्यू के साथ आपको अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है, एग्जाम तक जारी रखना। अब प्रश्न आएगा, सर इतना सब कुछ तो हम भी जानते हैं, हमें ही पढ़ना है, हम पढ़ भी रहे हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आप क्या करने वाले हो? तो देखिए साथियों, आप लोगों के लिए एलएम ज्योग्राफी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास जरूर कर रहा है। और वह प्रयास जो है जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, कई विद्यार्थियों के कमेंट्स भी मुझे मिले और साथ ही साथ कई पॉजिटिव एनर्जी देने वाले थे, तो कुछ नकारात्मक भी थे। क्यों? क्योंकि सामान्यतः कहते हैं कि सर आप शुरू तो कर देते हो लेकिन उसको अंत तक नहीं ले जाते हो। लेकिन देखिए, शुरुआत करना हर के लिए आसान होता है, लेकिन किसी का अंत करना सबसे टफ होता है। निश्चित रूप से मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन पिछली रीट की भर्ती के बाद में या रीट की भर्ती के दौरान जो मेरा यूट्यूब पे जो अनुभव रहा है, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना ही कम कर दिया। लेकिन अब जब सीईटी के कई विद्यार्थियों के मेरे पास प्रश्न आए, तो उसके बाद मेरे मन में वही वापस एक सकारात्मक सोच आई कि किसी भी सिक्के के दो पक्ष होते हैं, एक हेड और एक टेल, यानी कि किसी भी वाक्य के, किसी भी शब्द के, किसी भी विचारधारा के दो पक्ष होंगे, एक पॉजिटिव सकारात्मक होगा, एक नेगेटिव। क्यों ना हम सकारात्मक की ओर चलें, नेगेटिव को हम इतना जो है महत्व नहीं दें, तो शायद सकारात्मक सोच हमें सकारात्मक ऊर्जा देगी और सकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से हमें सकारात्मक रिजल्ट भी देगी। तो उसी को, सोच को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए विशेष रूप से सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल वाली जो हमारी वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के लिए विद्यार्थियों के हित में कुछ प्रयास कर रहा हूं और वह प्रयास मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और वह प्रयास है छोटा सा प्रयास, जैसा कि आप देख रहे हो कि हम एक निःशुल्क बिना कोई फीस का 30 डेज एमसीक्यू बैच ला रहे हैं, यानी कि 30 दिन तक हम एमसीक्यू के माध्यम से जो हमने तैयारी की है, जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसका हम जो है क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि डेली एक टॉपिक हमारा पूरा हो जाए, चाहे वह इंडियन ज्योग्राफी का हो, चाहे वह राजस्थान ज्योग्राफी का हो। तो देखिए, सबसे पहले तो इस निःशुल्क क्लास को समझने की कोशिश करना कि निःशुल्क क्लास में हम क्या करने वाले हैं और आप इसमें कैसे इन्वॉल्व होंगे और किस तरह से आप जो है अधिकतम जो है तैयारी को अधिकतम अंकों में कैसे बदल सकते हैं। तो समझना, निःशुल्क यह 30 दिन एमसीक्यू बैच जो है वह केवल विशेष रूप से सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। हालांकि इसका जो है फायदा राजस्थान के जो अन्य एग्जाम है, चाहे वह पशु परिचर हो, चाहे वह सेकेंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे एएन का एग्जाम हो, चाहे वह एएसओ का एग्जाम हो, सबके लिए काम का है। लेकिन बस आपको यह पता होना चाहिए कि जो क्लास है वह हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो हमारे लिए उपयोगी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो उपयोगी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं कि राजस्थान के अधिकांश जो भर्तियां हैं उनके पाठ्यक्रम में राजस्थान का भूगोल दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें भारत का भूगोल है। तो जिनको राजस्थान के संदर्भ में तैयारी करनी है, राजस्थान भूगोल के, तो वह राजस्थान की एमसीक्यू बैच की क्लास से देखें। जिनको भारत के संदर्भ में करनी है वह भारत के एमसीक्यू बैच की संख्या। तो अब इस 30 दिन के एमसीक्यू बैच में हम क्या लाने वाले हैं, तो देखिए, प्रारंभ में हम लोग राजस्थान और भारत का भूगोल लाने वाले हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी की आपको जो है एमसीक्यू करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज।
कि राजस्थान स्थिति और विस्तार के टॉप जो है क्या प्रश्न बन सकते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं, राजस्थान की जनसंख्या को लेके, राजस्थान के जो है जलवायु को लेके, इसी प्रकार भारत के संदर्भ में भी। तो सबसे पहले हम राजस्थान और भारत के भूगोल का जो है सिलेबस है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम 30 दिन का आपका जो है समय लेंगे, और 30 दिन में डेली एक क्लास 45 से 1 घंटे की या 1 घंटे की अधिकतम मान के चले 1 घंटे की क्लास में हम एक टॉपिक, और आपको सिर्फ पूरे दिन में 1 घंटा इस क्लास के लिए देना है। बाकी आपको 23 घंटे आपको अपने विवेक के अनुसार पढ़ने के लिए देना है। इस 1 घंटे में आपके एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, सरल प्रश्न क्या हो सकते हैं, जटिल प्रश्न कैसे बनते हैं, किस तरह से हमें कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह से हमें फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाए। और जब हम राजस्थान का जो है भूगोल और राजस्थान भारत का भूगोल हम पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर जितने भी डाटा पूछे जाएंगे वह इसी एमसीक्यू सीरीज में करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले हम किस पर बात करेंगे, ज्योग्राफी इंडिया, और क्योंकि इंडिया और राजस्थान की ज्योग्राफी के मान के चलो तो 20 से 25 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और यदि 100 में से 25% यदि आपका पोर्शन केवल एक क्लास से पूरा होता है तो आप जो है शेष 75% के लिए जो है 23 घंटे का समय लगाइए, और जब भी क्लास हो उस क्लास में उस टॉपिक को सिर्फ एक बार पढ़ के आइए, और प्रश्नों के लेवल को देखिए, प्रश्नों को कैसे सरल करते हैं उन तरीकों को देखिए, और साथ ही साथ प्रश्न में क्या फैक्ट है उसको समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करें, और अपनी तैयारी को यहाँ जो है आपके लिए ये जो तैयारी है या ये जो क्लासें या आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है, आपको मंजिल तक पहुँचाने वाली है, आपके सपनों को साकार करने वाली है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्लासें कब से शुरू होगी, तो देखिए इन क्लासों की शुरुआत हम कर रहे हैं 15 अगस्त 2024 से, कि 15 अगस्त से लगाकर 15 सितंबर तक लगभग 30 दिन हम इन क्लासों पर बात करेंगे। क्यों करेंगे, इसके पीछे रीजन यही है कि 30 दिन में हमारे 30 टॉपिक कवर हो जाएंगे, और 30 टॉपिक चाहे राजस्थान और इंडिया के मिला के नहीं है। और उसके बाद का जो समय होगा उसको हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सर्वे पर देने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में डाटा पूछते हैं, और उसी समय यदि परीक्षा से पहले यदि आपने डाटा को अच्छे से समझ लिया है तो परीक्षा में प्रश्न होने की संभावना गलत है। तो 7 दिन हम उसका भी प्रयास करेंगे। तो लगभग 20 सितंबर तक हम चाहते हैं कि सिलेबस को पूरा करेंगे, जिसमें विशेष रूप से राजस्थान और भारत का भूगोल और उसके साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी प्रश्न पूछे जाने के समय, तो इस तरह से हम इस निःशुल्क एमसीक्यू बैच के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ प्रत्यक्ष रहने वाले हैं। सीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो प्रयास है हमारा, यहाँ हम इस एमसीक्यू माध्यम से करने वाले हैं। तो साथियों, मैं इसलिए आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस क्लास के बारे में आपके जितने भी साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम की कर रहे हैं, उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप स्वयं भी पढ़ें, अपने साथियों को भी कहें कि नहीं, 15 अगस्त से हमें दिन में 1 घंटा जो है इस एमसीक्यू के लिए देना है। अब आप कहेंगे सर ये क्लास कब होगी, तो देखिए इस क्लास का जो टाइम है वह हम थोड़ा सा लेट रखने वाले हैं, या तो 8 से 9 या 9 से 10 रखेंगे। उससे क्या होगा कि दिन भर आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकें। आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो अपनी लाइब्रेरी में पूरा अध्ययन कर सकते हैं, आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो आप कोचिंग में अपना जो है टाइम पूरा दे पाएंगे, और आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए तो टेस्ट आप दे पाएँ। सभी काम से फ्री होने के बाद इस क्लास को अच्छे से ध्यान से देखिए, और देखने के बाद अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि क्या मैं ये क्लास नहीं देखता तो शायद मैं कहीं पिछड़ जाता, लेकिन अब इस क्लास के माध्यम से मेरी जो कमियां हैं मैं उनका सुधार करूंगा, और सुधार करके एक सफल अभ्यर्थी के रूप में आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्वालिफाइड होऊंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 15 अगस्त 2024 को इसकी जो है 30 डेज एमसीक्यू बैच में, जिसमें आपको राजस्थान और भारत दोनों की ज्योग्राफी के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, और इनका शेड्यूल आपको पहले से ही जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लर्न विद मधुसूदन सर टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ है, लर्न विद मधुसूदन सर टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ है, उस पर इसका जो है शेड्यूल आपको जो है भेज दिया जाएगा,
कि किस किस डेट को किस किस टॉपिक की एमसीक्यू क्लास होने वाली है, ताकि आप उसको अच्छे से पहले से ही तैयार करके रखें और एमसीक्यू के माध्यम से खुद का मूल्यांकन करें। तो साथियों ध्यान रखना 15 अगस्त 2024, क्योंकि 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस भी है और हम लोग सभी जो है उस स्वतंत्रता दिवस के जो है क्या बनने वाले हैं, सहभागी बनने वाले हैं, साक्षी बनने वाले हैं। तो स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद शाम के समय यानी कि रात्रि में इस एमसीक्यू के माध्यम से हम अपनी जो है मूल्यांकन को भी करेंगे और एक सफलता के लिए नई शुरुआत करेंगे, ताकि हर विद्यार्थी सफल हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।